नमस्कार। हाल में थाईलैंड से 283 ऐसे कामगारों को भारत लाया गया है जो काम के लिए, नौकरी के लिए एजेंटों के जरिए विदेश गए थे, लेकिन वहां पर वो एक धोखेबाजों के चक्कर में फंस गए थे और इन लोगों को बंधक बना लिया गया था। और ये वहां पर इन लोगों से साइबर क्राइम कराया जा रहा था। वो साइबर क्राइम भारत में ही कराया जा रहा था। ये लोग वो काम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इनके पासपोर्ट साइबर अपराधियों ने जब्त कर लिए थे और जबरदस्ती इनसे वो काम कराया जा रहा था। इनको थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर लाकर कुछ स्थानों पर इस तरह के साइबर क्राइम कराए जा रहे थे। वो साइबर क्राइम भारत में हो रहे थे। बहरहाल भारत सरकार के प्रयासों से, भारत के दूतावास के प्रयासों से, म्यांमार और थाईलैंड के दूतावासों ने प्रयास किए, वहाँ की सरकारों की मदद ली, तो करीब 500 ऐसे लोग थे जिनको पहले छुड़ा लिया गया था कुछ, और बाकी जो बचे लोग थे, 283 लोग थे, उनको अभी छुड़ा लिया गया है। और उसके बाद एयरफोर्स के विशेष विमान से उन्हें दिल्ली लाया गया। उनसे एजेंसियों ने पूछताछ की है। एजेंसियों ने पूछताछ करने का मकसद यही था कि वो कौन एजेंट हैं जो उनको विदेश ले गए थे, ताकि उन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दरअसल रोजगार के नाम पर विदेशों को ले जाने का भारत में धंधा बहुत तेज हो गया है। ये हमने बैंकॉक और म्यांमार, थाईलैंड का मामला बताया। इससे पहले आपने रसिया का मामला हुआ देखा होगा। बहुत सारे नौजवानों को यहाँ से ले जाकर रसिया में आर्मी में भर्ती करा दिया गया और वो उनसे वो काम कराया गया जो वो नहीं करना चाह रहे थे। उनसे सैनिक की तरह काम कराया जा रहा था। लड़ाई में उनको भेज दिया गया और कई लोग उसमें मारे भी गए। इसी प्रकार इससे पहले अमेरिका का मामला आया था, जहां पर अमेरिका से ट्रंप सरकार ने बहुत सारे आप्रवासियों को, अवैध रूप से रह रहे आप्रवासियों को विशेष विमान से भारत भेजा था। ये लोग भी वहां पर अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे थे और ये मेक्सिको की सीमा से, कनाडा की सीमा से इनको एजेंटों के जरिए अमेरिका में घुसाया गया था। और ये तक खबर मिली कि एजेंटों ने इनसे 50-50 लाख रुपए तक लिए थे अमेरिका जाने के। इसी प्रकार जो लोग रसिया जा रहे थे, जो लोग थाईलैंड के रास्ते म्यांमार पहुंच गए, इन लोगों से भी एजेंटों ने बड़े पैमाने पर पैसे लिए थे। क्योंकि देश में नौकरी की कमी है और बाहर लोगों को लगता है कि अच्छी नौकरी मिलेंगी, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, इसलिए लोग पैसा खर्च करके भी बाहर जाने को तैयार रहते हैं। ऐसे में लोग धोखाधड़ी के शिकार न हो, उनके लिए 2-3 चीज़ों पर सरकार ने बार बार ध्यान आग्रह कराया है। पहली बात यह है कि कोई भी जॉब का, आपको विदेश में जॉब का ऑफर आए तो पहले आप उस जॉब के ऑफर को प्रॉपर देख लें। आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी सैलरी, आपके काम के घंटे, आपकी काम की कंडीशन, उस कंपनी का पूरा नाम होना चाहिए। ऐसा जब कोई जॉब लेटर आपको मिलता है, ऑफर मिलता है, तो आपको पहला काम ये करना है कि जिस एजेंट के जरिए आपको मिला है वो लेटर, जो एजेंट से आप बात कर रहे हैं, उस एजेंट का विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एक migrantgov.in करके एक वेबसाइट है, जिस पर सारे पंजीकृत एजेंट का डिटेल उस पर लिखा हुआ है। तो ये देख लें कि जो एजेंट आपको ऑफर दे रहा है, जिस एजेंट के जरिए आप बात कर रहे हैं, क्या वो विदेश मंत्रालय में पंजीकृत है या नहीं है। पंजीकृत एजेंट के जरिए ही विदेश में कोई जो नौकरी का कोई प्रयास है करें। पर जो पंजीकृत एजेंट नहीं है उसकी मदद न लें, क्योंकि उससे आपके साथ ठगी हो सकती है, आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने एजेंटों को पंजीकृत किया है और उनके लिए फीस भी तय की है कि 30,000 रुपये से ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते। 30,000 रुपये प्लस जीएसटी ही ले सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते। जबकि जो गैर पंजीकृत एजेंट है वो लाखों रुपये इसके बदले ले लेता है, 5 से 6 लाख रुपये कम से कम ले लेता है छोटे मोटे कंट्री में जाने के लिए भी। तो ऐसे में पहला ये काम करें कि विदेश मंत्रालय की साइट पर एजेंट का ब्यौरा देख लें, या जो एजेंट पंजीकृत है उसी के जरिए आप अपनी विदेश की नौकरी का अगर कोई ढूंढ रहे हो तो उसी की मदद लें, पहली बात। दूसरी बात, जो जॉब लेटर आपको मिला है उसमें जो नियोक्ता है, जिस कंपनी में आपको नौकरी मिल रही है और जिस देश में मिल रही है, उस देश में भारत की एम्बेसी को आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए और उस एम्बेसी में आप क्वेरी डालिए कि मुझे इस कंपनी ने नौकरी दी है, क्या ये कंपनी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्या ये कंपनी वहाँ पर जेन्यून है, कहीं भारतीय एम्बेसी की नज़र में वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। इसकी आप क्वेरी वहाँ जाने से पहले कर लें। ये आपका दूसरा सेफ्टी हो जाएगा, दूसरी सुरक्षा हो जाएगी। तीसरा काम एक अवश्य करें कि एक प्रवासी भारतीय बीमा योजना है। इसमें 275 रुपये में उन लोगों को बीमा दिया जाता है 10 लाख रुपए का, जो विदेश में नौकरी के लिए जाते हैं। अगर आप 3 साल का करना चाहते हैं तो 375 रुपये लगता है और जो परमानेंट, जो रजिस्टर्ड एजेंट है, वो आपको इस बीमा योजना का लाभ देते हैं। तो इस बीमा योजना को जरूर लेके जाएं, क्योंकि अगर विदेश में नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इसमें 10 लाख का बीमा कवर होता है। अगर किसी वजह से आप काम के दौरान घायल होते हैं तो पूरा इलाज के खर्च का इसमें प्रावधान है। बहुत कम लोग इस योजना के बारे में जानते हैं। तो जो भी विदेश जा रहे हैं नौकरी के लिए, पहला काम ये करें कि एजेंट आपका पंजीकृत हो, पंजीकृत एजेंट के जरिए डील करें।
दूसरा, आप भारतीय एम्बेसी के जरिए जो नौकरी का प्रस्ताव है, ऑफर है, उस कंपनी के बारे में पता कर लें, लेटर एम्बेसी के पास भेजें, वहाँ से वेरिफिकेशन कराएं। तीसरा है कि आप बीमा पॉलिसी ज़रूर लें। चौथा ये है कि जाने से पहले भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, तो उसमें वो थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी देते हैं, कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जिस रोजगार में जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। संभव हो सके तो ये भी जाने से पहले अवश्य जानकारी प्राप्त कर लें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है किसी भी विदेश में रोजगार के लिए, जब भी आप विदेश में नौकरी के लिए, काम के लिए जाएं, कोई भी ऑफर मिले, तो आप वर्क वीजा के जरिए ही जाएं, टूरिस्ट वीजा के जरिए नहीं जाएं। कई एजेंट क्या करते हैं कि टूरिस्ट वीजा के जरिए आपको विदेशों में नौकरी के लिए ले जाते हैं। टूरिस्ट वीजा ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन या 90 दिन का होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपको वहाँ पर परमानेंट वीज़ा दिला देंगे, तो वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए जरिए आप जाते हैं तो आपको वापस अपने देश लौटना होता है। जो तय मियाद होती है वीज़ा की, जो तय समय होता है, चाहे वो 30 दिन हो, 60 दिन हो या 90 दिन हो, उसमें आपको वापस लौटना होता है। और अगर टूरिस्ट वीज़ा के दौरान आप वहाँ पर नौकरी करते हैं तो ये अपराध है, वहाँ की सरकार आपको डिपोर्ट कर सकती है, वहाँ की सरकार आपको अरेस्ट कर सकती है। तो जो थाईलैंड का भी ये मामला हुआ, इसमें हुआ क्या कि थाईलैंड में इस समय टूरिस्ट वीज़ा फ्री है, उसके लिए वीज़ा लेना नहीं पड़ता है। तो इन लोगों को एजेंट टूरिस्ट के बहाने बैंकॉक ले गया, थाईलैंड ले गया, और उसके बाद ये जो साइबर अपराधी हैं उनके हवाले कर दिया गया। तो वो उनको म्यांमार बॉर्डर पे, थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर पे कुछ स्थानों पर ले गए जहाँ से वो साइबर अपराध करा रहे थे, क्योंकि इनके पास प्रॉपर वर्क वीज़ा भी नहीं था। और वर्क वीज़ा भी तभी मिलता है जब आपके पास पहले से ही प्री अप्रूव्ड जॉब हो, पहले से ही आपको रोजगार के लिए लेटर मिला हो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर हो, तभी आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि वर्क वीज़ा अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब ये भी है कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो जेन्युइन है, क्योंकि जो वीज़ा ग्रांट करने वाली जो देश की एम्बेसी है वो भी जांच करती है कि जो ऑफर आपको मिला है प्रॉपर सही है कि नहीं है। तो इसलिए इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एजेंट आपका जेन्युइन हो, आप एम्बेसी से अपना नियोक्ता की पड़ताल कराएं। तीसरा, आप प्रवासी बीमा भारतीय योजना जरूर करा के जाएं। चौथा, आप वर्क वीज़ा लेकर ही नौकरी के लिए विदेश जाएं। अगर इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के शिकार नहीं होंगे और आप अच्छे से विदेशों में नौकरी कर सकेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।